मॉर्निंग 8th क्लास, ये हमारा हिंदी का पीरियड है और हम पढ़ रहे थे पाठ 2 एक कुत्ता और एक मैना। जो कि हमने पढ़ा था कि रविंद्रनाथ टैगोर जब बीमार हो गए थे तो वो शांति निकेतन छोड़कर एक दूसरी जगह जो है श्री निकेतन में पहुंच गए थे रहने के लिए। तो वहाँ देखिए उनका एक कुत्ता था। अभी तक हमने पढ़ा कि कुत्ता देखो पहुंचता है तो श्री रविंद्रनाथ जी क्या कहते हैं। हम लोग जो लेखक था वो भी उस कुत्ते को आनंद से देखने लगे। तब उन्होंने बताया कि इस कुत्ते को किसी ने राह नहीं दिखाई, न ही इसे बताया, और उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर हैं, यानी कि जो उसको प्यार करने वाले वो यहाँ से 2 मील दूर हैं। वह उनको ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में भाव की कविता लिखी और उन्होंने इस कुत्ते को के ऊपर उन्होंने एक कविता लिखी। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास बैठा रहता, यानी कि प्रतिदिन वो कुत्ता उनके आसन के पास बैठा रहता और जब तक वो अपने हाथों से उसको स्पर्श नहीं करते वो वहीं बैठा रहता, और जैसे ही वो उनको अपने हाथों से स्पर्श करते तो वह जो है पूरा प्रसन्न हो जाता। वे कहते हैं इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका, जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपन आत्मनिवेदन देखता हूँ जिसमें वह अपनी दीनता दिखाता है, यानी कि वो कहते हैं कि ये कुत्ता ऐसा है जिसमें इसमें ये किसी को कोई भेद नहीं है। ये सिर्फ अपनी असीम चेतना दिखाकर, सिर्फ अपना प्यार दिखाकर, अपने हृदय का प्यार जो है ये बोल नहीं सकता, लेकिन मुक्ता से अपना प्राण, अपनी आत्मनिवेदन जो है वो दिखाता है। वो कहते हैं यह अपनी दीनता दिखाता रहता है। वो कहते हैं तब मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा अमूल्य आविष्कार किया। भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती, और मुझे इस दृष्टि से मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। वे कहते हैं इस कुत्ते ने मुझे ये समझा दिया कि मनुष्य का इस दृष्टि से सच्चा परिचय क्या है। इसी प्रकार कवि की मर्म भेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। और उन्होंने ये देखा कि एक कुत्ता जो है वो अपने स्वामी से कितना प्यार करता है, उसकी आंखों में कितना प्यार था अपने स्वामी के लिए, जबकि एक मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। कवि कहता है मैं जब ये कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितवले पर की वह घटना प्रत्यक्ष ही हो जाती है। वो कहते हैं कि जब भी मैं कविता को पढ़ता हूँ तो जो मुझे लगता है कि वो घटना आज ही मेरे आंखों के सामने हुई है, और मैं आंखें मूंद कर उस घटना को स्मृति में लाकर उसका आनंद महसूस करता हूँ। वो कहते हैं उस दिन यह घटना मेरे लिए एक छोटी सी घटना थी, आज वह विश्व की अनेक घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई, यानी कि उस पर एक जो है कविता लिखी गई तो आज एक वो प्रसंग और उल्लेख बन गया। वो कहते हैं जब गुरुदेव का चिता भस्म कोलकाता से आश्रम में लाएगा उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिता भस्म ले जाते अन्य आश्रम वासियों के साथ साथ शांत गंभीर भाव में उत्तरायण तक गया। वो कहते हैं कि जब रविंद्रनाथ टैगोर जी उनकी मृत्यु हो गई और जब उनको चिता भस्म यानी कि उनकी अर्थी को ले जाया गया चिता पर रखने के लिए, तो वह कुत्ता भी जो लोग उनकी अर्थी को ले जा रहे थे तो वह कुत्ता भी उन लोगों के साथ शांत और गंभीर भाव में वहाँ तक गया। आचार्य क्षिति मोहन सबके आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि यह चिता भस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा, और जो आचार्य थे उन्होंने कहा कि जब चिता की भस्म जिस कलश में थी तो यह कुत्ता वहाँ पर थोड़ी देर बैठा भी रहा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो साथ साथ आप पढ़ते चलिए ज़रा।